बोलिए प्रज्ञा पुराण की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। वंदनीय माता जी की जय। भाइयों बहनों, आज प्रज्ञा पुराण की पावन कल्याणकारी, अज्ञान को दूर करने वाली, ज्ञान प्रदान करने वाली, सद्बुद्धि देने वाली और मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाने वाली युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी रचित प्रज्ञा पुराण की पावन कथा का हम आज रसपान करेंगे और महाकाल की प्रज्ञा अवतार की उन लीलाओं का वर्णन हम आज सुनेंगे। आज से ये धारावाहिक प्रज्ञा पुराण की कथा के प्रथम एपिसोड आपके सामने रख रहा हूँ। मैं विनोद भट्ट। आज देखते हैं कि चारों ओर विपत्तियां, मुश्किलें और भयंकर महामारी, युद्ध जैसी परिस्थितियों का निर्माण, मानवीय के चिंतन में विकृतियां, आपस में टकराव, ईर्ष्या, द्वेष की वजह से आज व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र टूट रहा है। इनकी एक ही वजह है और वो वजह है भाइयों बहनों, इंसान की सोच, इंसान के विचार। आज जब इंसान अपने विचारों से घिरा हुआ है, अपनी सोच से घिरा हुआ है, तभी तो ये परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है। आज हम देखते हैं कि भारत जो सम्राट बनने जा रहा है, विश्व की महाशक्ति बनने जा रहा है, तब विदेशी ताकतें, विदेशी आक्रांताएं किसी न किसी प्रकार से दबाव लाकर, चाहे वो व्यापारिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनैतिक क्षेत्र हो, चाहे वो अणु शस्त्रों की बात हो, चाहे वो टैरिफ की बात हो, आज भारत को दबाने की, भारत की जो शक्तियां जागृत होकर भारत को जगत का विश्व गुरु बना रही है, तब आज चारों ओर से विदेशी आक्रांताएं भारत पर हावी हो रही है। इसका एक ही कारण है भाइयों बहनों कि आज पूरे विश्व की सोच, पूरे विश्व का चिंतन दूषित हो रहा है। इसीलिए अखिल विश्व गायत्री परिवार के स्थापक युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपने जीवन काल में बाल्यावस्था से गायत्री मंत्र की उपासना और यज्ञ को माध्यम बनाकर सद विचारों की स्थापना, सद्भाव की स्थापना, सत्कर्मों की स्थापना करने हेतु अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की, युग निर्माण योजना की स्थापना की और पूरे विश्व को कहा कि सावधान, युग बदलने वाला है, इंसान की सोच बदलने वाली है। इनका एक ही कारण है भाइयों बहनों, इस युग ऋषि ने
गायत्री मंत्र के प्रभाव से, गायत्री मंत्र की साधना से जो शक्तियां अर्जित की और उन शक्ति से उन्होंने हिमालय की ऋषि सत्ताएं और देव शक्तियां अपनी सारी शक्ति युग ऋषि को अनुप्राणित करके इस विश्व को बचाने के लिए, धरती पर स्वर्ग का अवतरण करने के लिए, मनुष्य में देवत्व का उदय करने के लिए अच्छी सोच वाले इंसानों का संगठन किया और इस संगठन को प्रज्ञा परिवार, गायत्री परिवार कहा जाता है। और गायत्री परिवार के माध्यम से युग ऋषि ने अच्छे विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक सरल माध्यम बताया। वो माध्यम है कथा। कथा के माध्यम से सब सुनते हैं और अपनी सोच को बदलते हैं और परमात्मा के निकट पहुंचने के लिए अपना समय और अपना साधन और संपत्ति का एक अंश देकर वो पुण्य के भागीदार बनते हैं। भाइयों बहनों, आज देखते हैं कि पूरे विश्व में युद्ध जैसा माहौल है। तभी तो ये युग ऋषि ने कहा कि जब तक अच्छे विचारों और वातावरण के परिशोधन नहीं होगा तब तक ये युद्ध जैसी परिस्थितियां रहेगी। उनको परास्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को गायत्री मंत्र की साधना करनी पड़ेगी, यज्ञ को घर घर पहुंचाना पड़ेगा और साथ ही साथ कथा के माध्यम से सबको संगठित करना पड़ेगा। और इसी भाव के साथ युग ऋषि ने प्रज्ञा पुराण की रचना की। भाइयों बहनों, आज हम इस प्रज्ञा पुराण में प्रथम अध्याय में लोक जिज्ञासा प्रकरण में हम जानेंगे कि हमारी क्या जिज्ञासा है। इसलिए यहां कहा गया लोक कल्याण कृत धर्म धारणा संप्रसारक व्रतीयावरो मान्यो देवर्षि ऋषि उत्तम अव्याहत गतिं प्राप गन्तुं विष्णुपदं सदा नारदो ज्ञान चर्चार्थं स्थित्वा वैकुंठ सन्निधौ लोक कल्याणमेवामात्मत कल्याणवद यतः मेने परार्थ पारिणः सुविधा मन्य दुर्लभा काले काले गतस्तत्र समस्याः कालकी वृषन् काले काले गतस्तत्र समस्या कालिकी वृषन् मतं निश्चत्य स्वचके भाविनीं कार्यपद्धतिम्। भाइयों बहनों, यहाँ ऋषि बताते हैं कि लोक कल्याण के लिए जन जन में धर्म धारणा का प्रचार प्रसार करने हेतु सतत व्रत लेकर निरंतर भ्रमण करने वाले नारद ऋषि में सर्वश्रेष्ठ गिनाए जाते हैं। उनको देवर्षि का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है। एकमात्र वही थे कि वो किसी की रोक टोक के बिना
विष्णु लोक में जाया करते थे और भगवान के साथ बैठकर जब तक बैठा जाए उसी समय तक बैठकर भगवान से ज्ञान की चर्चा करते थे। उनका एक ही मकसद था कि लोक कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए, मानवता परमार्थ परायणता के लिए अपने अभिप्राय को व्यक्त करते और भावी कार्यक्रम निश्चित करने के लिए वो सदैव भगवान विष्णु के पास जाकर चर्चा विचारणा करते थे और भगवान के कीर्तन, भगवान का भजन वो सदैव करते रहते थे। भाइयों बहनों, उनका एक ही मकसद था, वो मकसद था लोक कल्याण और समस्याओं का समाधान। आप देखते हैं ना कि जब कंस का आतंक बढ़ा तब नारद ऋषि ने उनको सबक सिखाने के लिए, उनको पाठ पढ़ाने के लिए वो देवर्षि नारद कंस के पास जाकर बोलते हैं कि हे कंस, आप जिनको मारने के लिए राक्षसों को भेजते हैं वही आपका काल है, वही देवकी का ये 8वां पुत्र है जो आपको समाप्त करने के लिए आया है। भाइयों बहनों, तब कंस ने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो उन्होंने कपट किया और कपट के साथ सभी गोप बालकों के साथ कृष्ण को और नंद बाबा को आमंत्रण दिया कि एक समारोह का आयोजन किया है, आप पधारिए। तब सभी कृष्ण के साथ जाते हैं और वहाँ आपने परिस्थिति देखी है। तो ये क्या है? ये सोच है, ये कुंठित विचार है, ये दूषित विचार है। जब इंसान के अंदर दूषित विचार पैदा होते हैं, कुंठित विचार पैदा होते हैं, तो वो चाहे कितना भी बड़ा हो, वो चाहे कितना भी संत हो, लेकिन उनका पतन निश्चित होता ही है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि भगवान के चिंतन में, भगवान के नाम स्मरण में सदैव तत्पर रहना और सदैव उनसे प्रार्थना करना, उस परमात्मा से प्रार्थना करना कि हे परमात्मा, आप प्राण स्वरूप हो, आप सुख स्वरूप हो, आप हमारे दुखों को नाश करने वाले हो, आप हमारे पापों को नाश करने वाले हो, आप श्रेष्ठ हो, आप तेजस्वी हो, आप प्राणवान हो, आपकी प्राण ऊर्जा हमें प्रदान करो, हमें प्राणवान बनाओ, हमारे विचारों को, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करो। इसी भाव के साथ भाइयों बहनों, आज की ये प्रज्ञा पुराण की प्रथम अध्याय की ये पहले से 4 श्लोक तक की व्याख्या सुनाई गई। अब अगले एपिसोड में हम बात करेंगे। आप सबको प्रणाम। आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके अपने मित्र मंडल तक पहुंचाकर ये दिव्य ज्ञान को घर घर पहुंचाने के लिए हमारा सहयोग करें
और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को प्रमोट करने के लिए, सहयोग करने के लिए आप हमें सदैव मदद करते रहे, इसी भाव के साथ सबको धन्यवाद। भारत माता की जय।